हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे? दूसरा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3-2, यही ना? आइए थोड़ा सा पूछिए सवाल। मुझे जहाँ तक कि पता है कल हम लोग जोड़ घटाव गुना से रिलेटेड प्रश्न पढ़ रहे थे कि तीसरा सवाल का होमवर्क था। अब क्लास में बातचीत ना करे और सवाल का जवाब दे। 45 मिनट का तो सेशन ही चलता है। तीसरा में 6 गुना था, क्या आप कर लिए? अटके भी? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लास में रेगुलर रहे। क्लास में रेगुलर नहीं रहते आप। तीसरा में 6 सवाल है और 6 गुना है, अटके? जोड़ घटाव या गुना? चौथा नंबर भी आपको हम अधूरा करके छोड़ा गया था पूरा करने के लिए, कर लिए? बढ़िया। एक एक सवाल को छोड़ेंगे नहीं, बाद में रिवीजन करनी पड़ेगी। पांचवा में हो गई क्या? देखिए पांचवा में ए और बी दे रखा है, लेकिन ए और बी का जो अवयव है थोड़ा सा भिन्न के रूप में है, परिमेय संख्या। आपको 3a - 5b, पहले a में 3 से गुना करना पड़ेगा, b में 5 से गुना करनी पड़ेगी और दोनों को माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे ना? बैठा के जोड़ घटाव, सिर्फ जोड़ घटाव चेक करेंगे। छठा में भी काम था आपका, छठा में भी काम दिया गया था। कॉस से गुना करे, साइन से गुना करे, दोनों को जोड़ दे, सिंपल जोड़ घटाव है, कोई दिमाग नहीं। सातवां भी हम लोग किए थे अधूरा, सातवां का एक प्रश्न को हम कर दिए और दूसरा जो था आपको करने के लिए बोला गया था, क्या आप कर लिए? चलिए, जिसका नहीं हुआ डाउट्स पूछेंगे। यहाँ पे मुझे डाउट्स पता चलना चाहिए। सातवां का दूसरा जो है आप पूछ रहे हो, तो सातवां का दूसरा कुछ ऐसा है 2x + 3y। कहाँ गया 2x + 3y? 2, 3, 4 और 0, यही ना? और उसके बाद है कैपिटल X है ना, 3x + 2y, 2 - 2 - 1। इसे इक्वेशन 1 मान लेते, इसे इक्वेशन 2। क्लियर है? अब आप गौर से देखेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोनों, और हमें पूछा जा रहा है इसमें x बराबर वाट और y बराबर वाट, कैपिटल XY पूछा जा रहा है, मतलब अभी वो पूछा जा रहा है। गौर से देखिए, ऐसे सवालों को तो हम लोग 10th के जैसा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें 3y, इसमें 2y, तो आपको नहीं लग रहा है समीकरण 1 में 2 से गुना कर देना चाहिए और समीकरण 2 में 3 से, तो दोनों 6 हो जाएगा और दोनों को घटा लेंगे, कोई दिक्कत? तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ी सी, समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2 × 3 से, ऐसा करने पर। अब आप बिल्कुल करें, समीकरण 1 में 2 से गुना करना है, तो समीकरण 1 कहाँ गया? 2 से गुना करेंगे ना, तो चलिए 4x + 6y, 2 से गुना कर रहे हैं हम, तो इसमें भी 2 से गुना होगा, तो 2 दूनी 4, कि सब में गुना होगा, 6 हो गई। नीचे इसमें 3 से गुना कर रहे हैं, 9x 6y, 3 से कर रहे हैं, 6 - 6 15। और दोनों को हम, याद है आपको, घटाते हैं तो चिन्ह बदलती है, तो मुझे चिन्ह बदलना है, सब में माइनस लगा देते हैं। जगह नहीं होने के कारण हमें ऊपर लिखना पड़ रहा है, देख रहे हैं ना? अब जैसे माइनस होगा तो ये तो कट जाएगी ना। देखिए 4x में से 9x घटा, तो -5 कैपिटल X, ध्यान से, -5x, और घटाएंगे, ऊपर में से नीचे वाला घटेगा, तो 4 से 6 घटेगा, 8 से -3 घटेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 8 माइनस और -3, तो +3 ना, 11 हो जाएगा। 6 माइनस अब -6, 12। ये जोड़ घटा भी आपको देखना है, 0 में से 15 घटेगा तो -15, बस जोड़ घटाव आपको देखना है। अब हमें x का वैल्यूशन चाहिए, तो इधर -5 है, तो उधर -1/5 में चला जाएगा, पलट जाएगी ना उधर जा करके। तो ये है -2, 12, 11, -15, ठीक है। तो अब x का वैल्यूशन के लिए 1/5 से गुना करेंगे हम सब में, तो कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा है ये प्लस होकर के 2/5, ये -12/5, और ये सीधे 3 हो जाएगा, कट करके ना।
तो ये आपका किसका मान निकला, x का। हमें लग रहा है कि जब इसी x का मान को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद लिखेंगे ना, अब समीकरण 1 से या समीकरण 1 में रखने पर ऐसा होता है, क्या हम छोड़ दें, समीकरण 1 में या किसी में रख देंगे, x का मान उलट पुलट करके निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम डॉट 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 कर लिए, आपको पूरा करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर कोई होमवर्क दिया जाए तो पूरा करेंगे। देखिए मेनली ये नहीं होता है जो एक दिन में ही पूरा चैप्टर पढ़ लिए, एक चैप्टर 3 दिन तक सो गए। आप 10-15 सवाल सॉल्व करें, डेली सॉल्व करें, मिनिमम वो होना चाहिए। देखिए एक मिनिमम का टारगेट बनाते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, क्लियर है। मिनिमम फिक्स है, 10 सवाल 5 सवाल होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम जहाँ तक जा सके, लेकिन मिनिमम की एक क्राइटेरिया फिक्स होनी चाहिए ना, बस बढ़िया। और एक सवाल को छोड़ना नहीं, क्योंकि रिवीजन करना है, जितना बार रिवीजन होगा वो सवाल आप फिर से दिखेगा, छोड़ चुके होंगे बार बार अटकेंगे उसी पर, तो इसके लिए एक एक सवाल को हम क्लियर करते रहते हैं। तो 7वां हो गई, और जो डॉट डॉट कर रहे हैं घर पे पूरा होना। देखिए मेरा एक ही मतलब होता है, मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहा, जो किसी कारण बस ना घर पे गणित के साथ आपको 1 आध घंटा टाइम स्पेंड करना। बहुत सारे बंदे तो ऐसे होते जैसे गणित अभी मोड़े तो कल यहीं आकर के खुलती है, कल यहीं आकर के खुलती, लेकिन हम चाहते हैं किसी कारणवश अधूरा चीज़ को ही तो पूरा करने के लिए आप गणित को पलटे, कम से कम तो आप देखोगे, ट्राई करोगे, क्योंकि जब तक ट्राई करोगे नहीं, पर्सनल डाउट्स पैदा नहीं होगा। पर्सनल डाउट्स पैदा ना होगा, एक एक दिन तुरंत गोली की रफ्तार से जा रहा है, एक बड़ी स्पीड में समय गुजर रहा है, आपको लगता है बहुत स्पीड में। आपको एक चीज़ नोटिस किया, बचपन में समय नहीं गुजरता था, नहीं याद होगा आप लोग बचपन में क्रिकेट इधर खेलते थे, गाछी उछी में नानी यार जाते, 1 साल अगर गुजरता था लगता था बाप रे बहुत दिन 1 साल होता है, लेकिन आप देखते तुरंत साल पास हो जाता है। 10th कल आपको लगता होगा कल ही पास होता, 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, अब 12th की प्रेशराइज हो गई है। अब ये विचित्र प्रकार की चीज़ होता है, बड़े हो जाते हैं ना हम लोग, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो 8वां में, अब तो 8वां को थोड़ा देखिए, 7वां था ना, क्या 8वां बताएं, हमें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बताना चाहिए। आपको क्या करना है, 8वां जो है एकदम अधूरा है। देखिए 8वां में y का मान ऑलरेडी दे रखा है, सवाल को आपको सिर्फ देखना है, बढ़िया से सवाल को बढ़िया से देखना है। 8वां में y दिख रहा है, बस दूसरा समीकरण में y रख देनी है, x निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा में आप y को पुट कर देना है, x निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग का किताब का हो गई कि आपका मैट्रिक्स क्लियर है, तो मैट्रिक्स सर क्लियर नहीं, किताब रखना चाहिए ना, किताब देखिए मेरा ठीक है, बिल्कुल मानते हैं। अब देखिए हम टीचर्स हैं, और मुझे तो ये सब चीज़ें थोड़ी पता भी है, फिर भी तो हम कितना सीरियसली आपको देख रहे हैं, और आपका तो फर्स्ट टाइम है ना ये, तो आपको तो देखेंगे ना, पूरा कॉन्शियस रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ अगर सवाल को देख लेते हो तो घर में वो एक मेमोरी बन जाएगी। जैसे सपोज अभी आप लोग को बोले 8, तो आपका तो मन करता होगा अभी ये बना ले कलम का प्रयोग करके, है ना, लेकिन अभी नहीं बना देंगे हम, तो आपका ये मेमोरी बन गई दिमाग में। सोचिए थोड़ा इस चीज़ों को, आपका दिमाग मेमोरी बन, घर पे जाते ही ना ये तो सबसे पहले बनाएंगे, ये क्या है, एक प्रकार का ये मेमोरी बन गए ना, इसको कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड का खेल। रात में जो चीज़ सोच करके सोते हैं ना, सवेरे देखिए रात में जैसा सोच कर सोओगे सवेरे वैसे ही उठोगे। बचपन में पिकनिक आर पे ले जाने के लिए स्कूल आर से कभी राजगीर आर गए हो, राजगीर आर गए हो तो कब टीचर नहीं कहते थे 5 बजे सबको पहुंच जाना है स्कूल पर, और डेली हम 7 बजे उठते थे, तो क्या उस दिन भी 7 बजे उठते हो? रात में नींदों नहीं आता है, 4 बजे कल ये जो आप सोते हो ना, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, जो चीज़ आप सोचते रहते हो बार बार। उसी प्रकार की मैथ्स भी होती है। कोई भी सब्जेक्ट्स आप लेके पढ़ोगे, लेकिन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए हमें क्या पढ़नी है। अभी आपको ना 10 सवाल आपको यहाँ पे दिया गया होमवर्क के रूप में, 10 सवाल, और आप यहाँ से सबसे पहले अभी क्लास में रखें, आप 12 बजे घर पहुँचेंगे, आप सबसे पहले सोचेंगे खाना खाने के बाद तो मुझे होमवर्क है, गणित पकड़ेंगे। ऐसे ही आप इमेजिन कीजिए, जो सारे टीचर्स आपको काम दे दिए तो क्या होगा, ऐसे 1-1 घंटा करके 5 घंटा हो गया, आपका शाम हो जाएगा, अच्छा से दिन गुजरेगा, है ना। और तब देखोगे तो धीरे धीरे आप में परिवर्तन दिखेगा। तो इसके लिए हर एक सवाल पे यहाँ नज़र मारिए, क्योंकि यहाँ नज़र मारेंगे ना, हम कहेंगे सीधे प्रश्नावली 3.2 को बना लीजिएगा। अब बताइए, इसको थोड़ा सोचिए तो, दिमाग पे चढ़वे नहीं करता ये चीज़ें दिमाग पे चढ़ता ही नहीं है। लेकिन वही प्रश्नावली 3.2 के एक सवाल को यहाँ देख लिए, टीचर बोलेगा देखिए छठा, आपको लगा रहे ये तो बन ही जाएगा। अब ये दिमाग में आपका तो मन कर रहा होगा अभी तुरंत बना ले, लेकिन ना,
आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 7वां 8वां देखेंगे तो घर में आपको मज़ा आएगा। ये आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए जल्दी से जल्दी कहेगा जो शुरू कर कल कॉपी लेके, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। 8वां पे आते हैं। तो 8वां हमें लग रहा है ये जो 7वां का आधा है, क्योंकि 7वां में पहले हम x का मान निकालते थे, फिर उसको पुट करते थे। यहाँ पे मान निकलल है, ऑलरेडी पुट करना है, हो जाएगी। कल बिल्कुल करके आएंगे, और अगर आप नहीं करते हो कोई नहीं बचाएगा आपको, झंड हो जाओगे। 9वां को थोड़ा देखिए, अब ये हो जाएगा वाला प्रक्रिया से हम बड़ी डांटते हैं। 9वां को देखिए, एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए करें। आपको नहीं लग रहा है एकदम सेम टू सेम प्रश्नावली 3.1 के जैसा है? 9वां नंबर, वैसे ये हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं। 9वां में 2 × 1 3 0 और x प्लस y 0 कहाँ गया है, 1 2 5 6 1 8। अब इसको, और हमें पूछ रहा है x और y का मान पूछ रहा है ना, स्मॉल x स्मॉल y का मान। ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है। ये जो मेरा LHS और वो RHS, सबसे पहले LHS को समेटना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है हमको 2 से गुना करना चाहिए सबसे पहले, तो 2 6 0 और 2x, अब प्लस y 0 1 और 2 5 6 1 और 8। क्लियर है? अब हमें लग रहा था इसको जोड़ देते हैं, तो 2 + y, ये ना 6 + 0 मतलब 6, 1 + 0 मतलब 1, 2x + 2, 2x + 2 है। अब इधर कितना है, 5 6 1 और 8। अब हमें लग रहा है अब इसको बराबर करना चाहिए 5 के। 6 = 6 तो है ही, 1 = 1 तो है ही, 2x + 2 को बराबर करेंगे 8 से, हो जाएगी। तो 2 + y को बराबर करेंगे 5 से, 2 प्लस इसको बराबर करेंगे हम 8 से, जिससे y का मान 3 निकल जाएगी, और यहाँ पे x का मान 6 में से 2 गया, यहाँ भी 3 निकलेगी। कोई दिक्कत? तो ये सवाल है, ऐसा भी सवाल पूछता है एग्जाम्स में। ये 9वां नंबर है। मुझे लग रहा है 10वां को आप नहीं पूछोगे, सेम है। देखिए देखिए, यहाँ पे हम रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। 10वां को देखिए, आपको नहीं लग रहा है LHS वही सही, पहले 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद उससे बराबर कर लेंगे, उलट पुलट का मान निकल, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे दिमाग पे चढ़ गई ये प्रश्न, दिमाग पे चढ़ गए ना, तो बस नज़र मार लेंगे। 10वां नज़र चढ़ गए। 11वां को देखें, वही चीज़ें, सेम टू सेम चीज़ें, बस x से गुना करना है, y से गुना करना है, जोड़ना है, उसके बाद बराबर कर लेनी है। क्लियर है? दिमाग पे चढ़ गई। 12वां वही है। देखिए सब विद्यार्थी यहाँ देखेंगे। आपको लगता है सर क्या टाइम पास कर रहे हो, छोड़ दीजिए, के बार 11 12 13 बना लो, लेकिन ना, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। 3 से गुना करनी है, और RHS वाले को पहले जोड़ लेना है ना। अब बराबर करना है, किसको किसके साथ बराबर करना है, ठीक। अब ये घर पे ट्राई करेंगे। जब आप ऐसे करेंगे जो कुछ में डाउट्स भी ना होगा, हो जाहिर सी बात, डाउट्स करने के लिए ही तो हम लोग हैं, लेकिन आप ट्राई करोगे तब तो डाउट्स होगी ना। तो हमें लग रहा है 10वां 11वां और 12वां को आपको छोड़ देना चाहिए घर के लिए, समझ गए। अगर आप पटकते हैं तो चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 13वां आपको पूछना चाहिए हमसे, लेकिन आप पहले खाली करें इसको। 13वां प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है, जो 13वां में हमें कैपिटल FX करके एक मैट्रिक्स दे रखा है, cos x माइनस sin x 0। थोड़ा समझेंगे, sin x cos x 0 और 0 0 1। देखिएगा, एक मैट्रिक्स है 3x3 कोटि का। इसका नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से नहीं है, वैसे मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे f डिनोट किया है, f ऑफ x से डिनोट किया गया है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, और आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, आपको कह रहा है सिद्ध करना है कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y, f ऑफ x प्लस y। गौर से देखेंगे, ये मेरा LHS और ये RHS, इसको सिद्ध करनी है। लेकिन ध्यान से, यहाँ पे मुझे जो दिख रही है, इसमें 3 मैट्रिक्स दिख रही है, fx fy fx प्लस y, लेकिन प्रश्न में तो एक ही दिख रखा है।
आपको थोड़ा सोचोगे ना तो इसी में तीनों छुपा हुआ है, इसलिए डाउट्स करते हैं। जब आप सोचेंगे ये जो एक मैट्रिक्स दे रखा है इसी में तीनों छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे x है, देखो fx तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, अगर कहीं भी fx दिखेगा हम ये पुट कर लेंगे, लेकिन गौर से देखेंगे यहाँ पे x है तो सब जगह पे x है। अगर यहाँ पे हम y कर देंगे तो सभी जगह पे y करना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। अगर यहाँ पे x प्लस वाई करेंगे तो सभी जगह x प्लस वाई हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 10 करेंगे तो सभी जगह 10 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, मतलब इसी में सिर्फ चर को बदलना है, कोई दिक्कत, मतलब हम समझ जाएंगे कि एक ही से तीनों छुपा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। तो हम सीधे सबसे पहले LHS ले, तब लिखेंगे LHS बराबर LHS क्या है, fx इंटू fy। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, fx cos x 0 sin x 0, ये मेरा fx है। अब इंटू fy, तो आप समझ गए होंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ y कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा cos y माइनस साइन y 0 0 0 0 1। ठीक है, अब जो है हमें इस चीज़ों को गुना करना चाहिए। अब गुना तो आता है, इसमें आपकी चीज़ें गुना पे आ जाती है। गुना कैसे करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से। गुना जो हम लोग करते हैं वो कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसे, याद है ना, पंक्ति टू स्तंभ, तो गुना ऐसे ऐसे होती है। तो इसका गुना इससे होगी, इसका गुना इससे, और इसका गुना इससे, याद है ना। और ऐसा 9 बार होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब पहला पंक्ति से 3 बार होगा, दूसरा पंक्ति से 3 बार, तीसरा पंक्ति से 3 बार। अच्छे से हम क्लियर कर चुके हैं। तो गुना हम लोग करते हैं, तो गुना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ही काम का अच्छे से दिया गया, काम किए हम लोग। तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस वाई, इसको इससे गुना है, फिर इसको इससे, माइनस साइन एक्स इंटू, मतलब आपको लग रहा है क्या, गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक एक अवयव नहीं मिला हमको, ये एक अवयव मिला, और 0 प्लस 0 0, ये क्या होगा, इसको इससे और 0 0 0 न हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो पहला का पहला से हो गया, पहला का दूसरा से, यही ना, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। चीज़ें ठीक है, इसका इससे हो गए, अब इसका इससे, देख रहे हो ना, ऐसे के साथ ऐसे होगा, तो माइनस इंटू साइन, देखिए कॉस देखिएगा, इसका इससे तो हो गए, देख लेते हैं हम पहले बढ़िया से, इसका तो इससे हो गई ना, अब इसका इससे, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सही है। अब इसका 0 से हो गया ना, 0 से 0, तो ये मुझे लग रहा है ये मेरा दूसरा अवयव है। बीच में थोड़ा सा आप लोग लाइन, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैनेज करनी पड़े, आप लोग कॉपी में थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, पहला अवयव दूसरा अवयव, और इसका आप इससे करेंगे 0 0 0, पूरा सिस्टम में ना 0 होगा। ठीक है, ये पहला राउंड क्लियर हुआ, पहला पंक्ति से तीनों स्तंभ हुआ। अब दूसरा पंक्ति काम करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू, ये भी मेरा दूसरा अवयव है, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, समझ गए ना। और ये पहला से ये हो गया, अभी इसका माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, हमें देखिए इसका इसे किए हैं, अब इसका उससे करेंगे, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसका इससे किसका काम कर रहा है, इसका इससे न करेंगे, हो गई है। क्या पल्ले पड़ गए। देखिए पहली बात बता देते, अंकों का खेल रहता, मज़ा आ जाता।
फिर से मिलाते हैं। दूसरा इसको हम इससे किए, 3 आइटम आना चाहिए ना, 3 आइटम आना चाहिए, ये और ये तो 0 तो आएगा ही। इससे किएंगे 3 आइटम आना चाहिए, ये दोनों और 0, तो 0 को नहीं लिखेंगे। फिर इससे करेंगे इसमें 0 0 0, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत? ये दूसरा पंक्ति का काम हो गए। अब तीसरा का 0 0 0, मतलब 0 नहीं हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है, 0 0 1 गुने 1, समझ गए? ठीक है, थोड़ा बड़ा है, आपको मैनेज करनी पड़ेगी। अब आपको जब गौर करेंगे ना, तो ये जो आप अंडरलाइन दिख रहा है, ये सब जब आपको दिख रही है ना, ये फार्मूला है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन में। पता है किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है cos x प्लस वाई का। ये फार्मूला है cos x प्लस वाई का। इसमें माइनस कॉमन ले लेना है। इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद ये फार्मूला बन जाएगा किसका? साइन एक्स प्लस साइन वाई का। फेटमाल है ना, कॉस साइन है, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, लेकिन माइनस को कॉमन लेने के बाद, और वो तो 0 है ही। ये किसका फार्मूला? साइन एक्स को। ये भी फार्मूला कॉस का है कि साइन का? साइन का है, क्योंकि साइन में फेटमाल रहता है, साइन कॉस मिला हुआ। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। इसमें देखेंगे उल्टा, ये कॉस का फार्मूला है, ये पहले रहेगा और ये बाद में रहेगा। ये फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई, क्योंकि कॉस में माइनस रहता है, प्लस प्लस रहता है तो माइनस। ये 0 और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 0 1। आप गौर से देखेंगे, जब आप हल किए LHS को तो आपको ये आया फाइनल रूप, और लेकिन हमको लाना क्या है? हमको लाना ये, और जब गौर से देखे होंगे जो आया ना वो यही है। सभी जगह x प्लस वाई है, सभी जगह x प्लस वाई है, अरे सभी जगह x प्लस वाई है। मतलब इसको हम बहुत आराम से f x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है ना? सभी जगह x प्लस वाई है, देख रहे हैं, दिक्कत है ना? सभी जगह x रहता है तो f x होता, सभी जगह y तो f y। तो यही मेरा हम लोग हो जाएगा RHS। आपको मार्क्स मिलती है, प्रैक्टिस कर ले। और जो सवाल थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान करे उसको 3 बार प्रैक्टिस कर ले।